हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है किसी टॉपिक जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री या ज्योग्राफी उस पर क्लासेस नहीं है हमारी आज। हमारी क्लासेस आज है इंपॉर्टेंट नोटिस पे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेज और कॉल सारे के सर एग्ज़ाम कब तक वापस होगा और किन कारणों की वजह से पोस्टपोन हुआ है और एग्ज़ाम कितने महीने तक पोस्टपोन हो सकता है या फिर जल्दी ही नोटिस वापस आएगा या और नोटिफिकेशन और कितना टाइम मिल सकता है। और जो हम तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए जिसपे जो पिछले टाइम जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे वो किन कारणों की वजह से पोस्टपोन हुए थे, क्या क्या रीज़न रहे उनके और कितना टाइम उसमें मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास फॉर्मेट करी है कंप्लीट। तो इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा कितना टाइम मिल सकता है एग्ज़ाम में और किस वजह से पोस्टपोन हुआ है और क्या एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है या फिर नए फॉर्म रीओपन होंगे या फिर जैसे इसी को डेट और आगे बढ़ा के वापस नया नोटिस जारी करेगी गवर्नमेंट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट विश्लेषण इसका जो है जो पूर्व में परीक्षाओं के स्थगन का डेटा है उसकी जो अधिसूचना है हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन उसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा बीपीएससी का जो जो 67 का जो एग्ज़ाम था प्रीलिम्स वो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हुआ था। कब हुआ था? 8 मई को एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। 8 मई 2000 जो प्रारंभिक की इसकी जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 8 मई 2022 था। और इसका जो किस कारणों की वजह से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तो इसमें जो कारण जो गवर्नमेंट की अधिसूचना थी, जो आधिकारिक जो नोटिस जारी था उसमें यह था कि परीक्षा परीक्षा के दिन ही जो प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद ही आयोग ने जो तुरंत अधिसूचना जारी कर परीक्षा को रद्द कर दी थी, जो पेपर लीक की वजह से ये पोस्टपोन हुआ था। उसके बाद में जो लगभग कितने टाइम मिला था स्टूडेंट को और वापस से एग्ज़ाम कब करवाया गया था गवर्नमेंट ने, तो लगभग जो नई तिथि जारी की गई थी तो 30 सितंबर 2022 को वापस नई डेट घोषित करी थी बोर्ड ने। और जो ये इसमें लगभग आपको 145 दिन मिल गए थे, उसमें लगभग 4.5 महीने, तो एस्टिमेट 4.5 महीने मिल गए थे। फिर अगला जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था जो बीपीएससी टीआरई का 3.0 का यानी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम था एक पोस्टपोन हो गया था। तो इसमें देखा तो ये एग्ज़ाम की डेट थी जो 15 मार्च थी, यानी 15 मार्च को एग्ज़ाम होना था, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो पेपर लीक की वजह से ही पोस्टपोन हुआ था। इसमें जैसे आधिकारिक जो सूचना थी वो देखते हैं हम। इसमें था कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि होने के कारण आयोग ने परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। तो इस आधार पर उन्होंने पेपर को रद्द कर दिया था कंप्लीट। फिर उसके बाद में इसकी जो नई डेट जारी की गई थी वो 19 जुलाई यानी 2024 को वापस नई डेट घोषित करी थी इन्होंने। उसके बाद में अगर देखें तो फिर वापस इन्होंने लगभग इसमें 125 दिन मिल गए थे स्टूडेंट को, लगभग 4 महीने मिल गए थे इसमें। और जो पहले वाला ये जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें लगभग 4.5 महीने मिले थे और इसमें लगभग 4 महीने मिल गए थे। अगली जो एग्ज़ाम था, जैसे इससे पहले भी एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए थे, तो अगर देखें तो बीपीएससी प्रारंभिक जो परीक्षा थी 66वीं, तो उसमें देखें तो 4 जून 2021 को एग्ज़ाम होना था, इसकी जो निर्धारित डेट थी। उसके बाद में जो कोविड-19 की वजह से इन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, तो उसमें नोटिस था, उन्होंने आधिकारिक सूचना जारी करी थी कि भाई कोविड-19 की वजह से जो महामारी की दूसरी लहर उस टाइम सेकंड वेव थी, तो राज्य भर में लगे लॉकडाउन के कारण परीक्षा को स्थगित करने का नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद में जो नोटिस एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की गई थी 29 जुलाई 2021 को निर्धारित की गई थी, जून से जुलाई, तो इसमें लगभग 55 दिन का था ये तो। लेकिन इसमें यह था कि ये मुख्य परीक्षा थी, यानी इसमें ये मेंस एग्जाम था, तो मेंस एग्जाम में स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ही स्टूडेंट होते हैं क्योंकि फिल्टर हो जाते हैं प्रीलिम्स के बाद में, बहुत कम स्टूडेंट का जो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो उसी हिसाब से तो फिर लगभग 55 दिन का टाइम मिला, यानी लगभग 2 महीने मान के चलो टाइम मिल गया था। उसके बाद में एग्जाम वापस री एग्जाम करवाया गया था। फिर एग्जाम जो इसका जो बीपीएससी वापस 65 की जो मुख्य परीक्षा थी 2020 में, वो भी विधानसभा इलेक्शन की वजह से इन्होंने जो डेट थी वो प्लेस खा रही थी इस वजह से, लेकिन इसका जो डेट था वो अक्टूबर 2020 था। और उसके बाद में जो इन्होंने इलेक्शन की वजह से जो विधानसभा चुनाव था वो आ गए थे, उसकी तिथियों के साथ टकराव होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के कारण परीक्षा आगे बढ़ाई गई, यानी मतलब जो प्रशासन था वो कंप्लीट इलेक्शन में लग गया था। तो इलेक्शन के लगने की वजह से उनके पास जो है स्टाफ की कमी थी और सेंटर वेंटर जहाँ पे इलेक्शन होने थे, जो स्कूलें वगैरह थी, तो वहाँ पे एग्जाम नहीं करवा सकते साथ में डेट होने की वजह से, तो इस वजह से इन्होंने पोस्टपोन किया गया था, लगभग 1 महीना पोस्टपोन कर दिया गया था। ये भी मुख्य परीक्षा ही थी और इसको वापस नवंबर 2020 में करवाया गया था और इसमें भी लगभग आपको 30 महीने मिल गए थे। इसमें 30 महीने मिल गए थे। फिर उसके बाद में सेकंड वेव कोविड की वजह से इसमें 55 दिन मिल गए थे और उस वाले में 4 महीने और 4.5 महीने। तो प्रीलिम्स एग्जाम में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से फिर इनको तैयारी करनी पड़ती है और फिर एग्जाम सेंटर भी उसके अकॉर्डिंग उनको चूज़ करने पड़ते हैं, जहाँ सेफ्टी और जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है कि नहीं है, सारी उसकी आधार पर निर्धारित की जाती है। तो उसके अनुसार ही तो अभी का जो नोटिस है, जो एग्ज़ाम था होना था अभी, मान के चलो कि अ, जुलाई को, सभी जुलाई को एग्ज़ाम होना था, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई सभी जुलाई को एग्ज़ाम हम नहीं करवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो है 18 जून को इन्होंने नोटिस जारी करके बता दिया, 18 जुलाई को, कि भाई हम एग्ज़ाम सभी जुलाई को नहीं करवा रहे हैं और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन जो डेट है वो अभी आई नहीं है,
लेकिन नोटिस जल्द ही जारी हो सकता है। मतलब कुछ जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो अभी है नहीं, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट बताते हैं। तो इनका जो अभी जो वर्तमान बीपीएससी परीक्षा जो स्थगित हुई, किस कारण से हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं हम कि भाई नोटिस का विवरण क्या है। तो इसमें ये लिखा गया था कि भाई आधिकारिक सूचना है ये है कि बीपीएससी द्वारा जारी हालिया नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परीक्षा अपरिहार्य प्रशासनिक कारण यानी अनएवॉइडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, यानी जो प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित की गई है। तो इसमें प्रशासनिक कारण में कई चीज़ें हो सकती है, या तो फिर जैसे इनको टाइम से जो सेंटर है वो नहीं मिल पाए, या फिर जैसे कुछ जो मानसून की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, कहीं बाढ़ आ रखी है तो कहीं कुछ दिक्कत और हो सकती है, इस वजह से भी हो सकता है। तो परीक्षा के केंद्र को आवंटन उसकी वजह से भी हो सकता है जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल उस गुणवत्ता वाले सुरक्षित केंद्रों का चयन किया जा रहा है जिससे समय लग रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो एक दूसरा मौसम लॉजिकल कि वो भी सिस्टम हो सकता है कि भाई मौसम वाला जो बारिश हो रखी है जगह जगह बाढ़ और स्थिति कारण प्रश्न पत्रों को और छात्रों को सुरक्षित आवागमन में आने वाली बाधाएं हो सकती है, इस वजह से भी एग्जाम पोस्टपोन किया गया हो। अभी बात करते हैं संभावित नई डेट की। तो अभी नोटिस तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर पिछली जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन मान के चलो कितने टाइम के लिए हो सकता है वो तो अब बोर्ड ही तय करेगा। लेकिन हम हिस्ट्री के जो पहले जो एग्जाम कब का पोस्टपोन होता है उसके आधार पर बता सकते हैं कि जो परीक्षा रद्द होने के कारण या पेपर लीक होने के कारण या बड़ी घटनाएं होती हैं तो 4-5 महीने का समय लगता है। लेकिन यदि कारण केवल प्रशासनिक है तो उसमें जो वर्तमान अधिसूचना में बताया गया है तो ये आयोग आमतौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर ही नई तिथि घोषित कर देता है। तो मान के चलो 1 से 1.5 महीने का अतिरिक्त समय आपको मिल सकता है। तो अभी 1-1.5 महीने का तो मान के चलो आप, ज़्यादा टाइम का तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी मिल जाए, लेकिन अभी तो ये मान के चलो 1 से 1.5 महीने का आपको समय अतिरिक्त मिल सकता है। इसके अलावा अभी जैसे मान के चलो कि 26 जुलाई को होना था एग्ज़ाम, और अगर नई डेट आए तो मान के चलो 26 अगस्त हो गया, अगर 1 महीना हो गए तो जो सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। यानी पहले भी अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम सितंबर में ही हुए हैं। तो मुझे लगता है ये बीपीएससी का फेवरेट महीना है अगर मान के चले देखा जाए तो पिछले एग्ज़ाम के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो एग्ज़ाम सितंबर में होने के 100% चांस है, सितंबर में होने के लगभग 100% चांस है कि एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी आधिकारिक जो घोषणा है उसका इंतज़ार करते हैं। लगभग अभी कुछ दिन बाद ही देखने को मिल सकता है नोटिस, नया नोटिस आपको। तो जो बीपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से ही मिलेगा आपको नोटिस, या फिर मैं जो अपने चैनल पे ही डाल दूँगा। तो उसके आधार पर अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट की यही क्वेरी आ रही है कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और एग्ज़ाम क्या रद्द हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगी भर्ती। तो इस पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें फेक न्यूज़ पे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर जो भी है। तो एग्ज़ाम 100% होगा आपका, और एग्ज़ाम होगा टाइम पे ही होगा एग्ज़ाम। लगभग 1-1.5 महीना आपको समय मिल सकता है अतिरिक्त। तो जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं बच्चे तो वो प्रैक्टिस जारी रखें, और जो स्टूडेंट अभी नए हैं और जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर पहली बार दे रहे हैं, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि टाइम नहीं ख़राब करें आप बिल्कुल भी। जो अभी आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है उस समय में इस चीज़ का आपका पॉजिटिव फ़ायदा बेनिफिट उठाएँ, और इसमें जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, पीवीक्यू को समझो। जिसमें जैसे पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू की सीरीज़ हमने कंप्लीट कर रखी है। जैसे पॉलिटी की कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में हम जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी उसकी भी कंप्लीट कर लेंगे। वन टॉपिक जो वन शॉट वो क्लासेस चल रही है हमारी, तो उसमें हम कंप्लीट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो अगर आपने देख ली तो समझ लो कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसके साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट को और हेल्प मिल जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो टाइम मिला है उसका आप उसको पॉजिटिव वे में लें, और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, और आपका सिलेक्शन जो है आपका टाइम ही तय करेगा कि उस टाइम आपने कितनी पढ़ाई करी है और कितना जो क्या क्वालिटी स्टडी करी है नहीं है। और बिना फालतू की किताबों को ज़्यादा समय ना दें, जहाँ नई नई चीज़ें पढ़ने को समय न दें। पीवाई क्यू सॉल्व करें, और मोस्टली जो है टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट वगैरह लगाएं आप। और जो मैराथन क्लासेस जैसे हमारे जो मैंने बोला पीवाई क्यू की जो पॉलिटी की कंप्लीट ली है वो देख सकते हैं आप। 1-2 क्लास देखेंगे तो खुद को समझ आ जाएगा। और उसके बाद में अगर किसी कोचिंग के भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने, तो वहाँ पे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपका जो स्कोर है, यानी जो स्कोर है आपका, अगर आपने किसी भी कोचिंग का जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और आपका स्कोर मान के चलो कि पॉजिटिव या बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है और आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है कि स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप जैसे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी का है, तो पॉलिटी की क्लासेज मैंने जो कंप्लीट ले रखी है पीवाईक्यू की, अगर वो क्लास आप कंप्लीट कर लेते हो तो जो आपका स्कोर है वो अपने आप बढ़ने को देखने को मिलेगा आपको। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी जो पॉलिटी की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो अभी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। बाकी धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। अगर पॉलिटी में आपने मान के चलो कि जो हमारी क्लासेज है वो आपने कंप्लीट कर ली, तो मान के चलो कि वहाँ से आपको 99% 99% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगी। 1% मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 1% तो कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। और जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करा है, बहुत जो रिसर्च लगा उसमें उसके अकॉर्डिंग तय करा है। तो अभी के लिए जो नोटिस के आधार पर मैंने क्लास लेना था, तो यही जो स्टूडेंट की बहुत क्यूरी आ रही थी उसकी वजह से मैंने सोचा अभी क्लास ले लेता हूँ। बहुत बार बार जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो उस वजह से
तो अभी जो एग्ज़ाम है अभी आपको बहुत समय ख़राब नहीं करना है। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है अच्छे से। और सेकंड है आपको जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करते जाना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है आपको। और साथ ही जो है अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उसका रिवीजन कर सकते हैं आप। उसका रिवीजन कर सकते हैं एक बार। अगर जैसे अभी टाइम निर्धारित नहीं हुआ है कि कितना टाइम पोस्टपोन होगा, लेकिन अभी जो आपके पास जो है नोट्स रिवीजन कर सकते हैं आप। उसके साथ पीवाईक्यू जो है उसको सॉल्व करें। और टाइम मैनेजमेंट यानी एग्जाम में जो है आपको टाइम मिलेगा, उसको आपको कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं उस टाइम को मैनेज करना है आपको। कि आप जो कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सीधा क्वेश्चन को जो पढ़ें उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करें। उसके बारे में भी एक क्लास लूंगा मैं, तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो यही चीज़ें थी आज के लिए। और जो इन्फॉर्मेटिव जो भी था मैंने आपको बताया है। और जो अभी जैसे एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का भी आ रहा है, तो यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम जैसे 6 दिसंबर को है। यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है। और अगर आरएस का एग्ज़ाम है वो भी 6 दिसंबर को है। तो सारे एग्ज़ाम एक साथ जो है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम एक साथ डेट क्लैश खा रही है। और जो अभी यूके पीसीएस का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने के चांसेस है। अभी डेट नहीं आई है लेकिन मान के चलो अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम। तो इसी प्रकार अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर मान के चलो सितंबर में हो जाए तो अक्टूबर में आपका यूके पीसीएस हो जाएगा। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे या कर चुके हैं, जो वेटरन एस्पिरेंट है या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में पीसीएस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे साथ में पीसीएस लेके चल रहे हैं, तो जैसे अभी बीपीएससी हो जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर में आपका यूके पीसीएस हो जाएगा। फिर जैसे आरएस और यूपी पीसीएस का भी डेट क्लेस खा रही है, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन भी हो सकता है 1 महीने के लिए या फिर कम टाइम के लिए। लेकिन आपका उसी हिसाब से सारे शेड्यूल हो गया है, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से चले आप। तो यही था आज के लिए। और जो इंपॉर्टेंट लगा उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने या फिर मैक्सिमम 2 महीने पोस्टपोन हो सकता है। सितंबर में एग्जाम होने के 100% चांस है, ये आप लिख के ले लो वाली। सितंबर में आपका 100% 100% एग्जाम हो जाएगा। यानी बीपीएससी प्री, जो प्री है वो आपका सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, ये आप लिख के ले लेना। ये तो श्योर है। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ और नई क्लास।